तो सारी चीज़ों में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, चाहे वो सुजलॉन एनर्जी हो, रतन इंडिया पावर हो, चाहे आपका जेपी पावर, जेपी एसोसिएट हो, चाहे आपका, लेकिन हमें एक ये भी चीज़ पता लगनी चाहिए कि जो भी स्टॉक पैनी बनाए उस पर कर्जे पे कर्जे, लोन पे लोन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। हिंदी में समझिए, सरल भाषा में समझिए, इसलिए मैं आपको इस तरीके से चीज़ें बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। हो जाती है सिद्ध तो ये तेज़ी दिखाएगा, पर तेज़ी का मतलब ये होगा कि ये दोबारा लौट कर फिर वापस आएगा, क्योंकि एक लोन के लिए दूसरा लोन लिया जा रहा है। चीज़ को त्याग दो कि कोई छोटी कंपनी बहुत बेस्ट काम कर रही है तो वही कंपनी हमें सारा पैसा बना देगी। तो फिर ये इतने बड़े बड़े टाटा बढ़िया, यानी कि अडानी पावर ने इतना बढ़िया रिजल्ट लाकर दिखाया और उसकी वजह से भी रंगीनता नज़र नहीं आई, तो शायद कुछ ऐसी चीज़ है सर, क्योंकि आरबीएनएल ने जो अब लोग कह रहे हैं कि धोखा दे दिया जी, ये तो नीचे की तरफ आ गया, ये तो सर ऊपर जाना था, इसे तो बहुत कुछ अच्छा ऑर्डर मिल गया था। बता दूं कि अपना प्रॉफिट सिर्फ अपना होता है, क्योंकि वो कब गायब हो जाए ये एक सपना सा ही लगेगा आपको। क्यों नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर जेपी एसोसिएट की, और बात करेंगे रिलायंस इंफ्रा, बात करेंगे रतन इंडिया पावर की, और बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी, और बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अपना प्रॉफिट सिर्फ अपना होता है, क्योंकि वो कब गायब हो जाए ये एक सपना सा ही लगेगा आपको। क्यों लगेगा? क्योंकि हमारा हृदय जो होता है ना, प्रॉफिट को रख कर बार बार उसको देखने के ऊपर ही चलता रहता है, और जब वो प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है तो वहाँ पर हमारे कई लोगों के हृदय टूट जाते हैं, और वो अपने जो पहले प्रॉफिट आ रहे थे उसकी तरफ भी अब उनका वो रुख नहीं रहेगा, क्योंकि उनके हाथों से वो प्रॉफिट निकल चुका है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ सर? क्योंकि आरबीएनएल ने जो अब लोग कह रहे हैं कि धोखा दे दिया जी, ये तो नीचे की तरफ आ गया, ये तो सर ऊपर जाना था, इसे तो बहुत कुछ अच्छा ऑर्डर मिल गया था, लेकिन मैंने सारी प्रक्रिया आपके सामने रख दी थी। इसलिए अपना मंत्र बनाइए, प्रॉफिट को हाथ से जाने कभी नहीं देना, चाहे वो थोड़ा ही हो। और ज़्यादा प्रॉफिट लेना है तो फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई रखी है कि दूसरे अकाउंट में आपको अपना प्रॉफिट रखना पड़ेगा, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में उस अकाउंट का, सर एंजल वन का। बात करेंगे कि जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम का भंडार मिल गया था, और उसकी वजह से कुछ राहें जो हैं बैटरी वाली कंपनियां या उस क्षेत्र में जो भी लिथियम लगता है उसके अंदर एक उम्मीद सी जाग रही है, और अब जाकर दूसरा भंडार राजस्थान में भी लिथियम का मिल गया है। इससे पहले जो लिथियम का आयात था, लिथियम ना जो एक तरीके का था, उसके अंदर चीन ना एकाधिकार था उसका। हम सारा का सारा जो भी लिथियम मंगाते थे वो 100% आयात होता था, लेकिन अब इस तरीके के जो भंडार मिलते जा रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ लिथियम की वजह से यहाँ के रेट में भी फ़र्क आएगा, और आयात जिस तरीके से हम करते थे वो चीज़ें भी यहाँ पर कम होती हुई दिखाई देगी। और इसके लिए अमर राजा बैटरी ने पहले आपको बताया था, उसने अपना एक इस तरीके का लिथियम पर प्लांट बना लिया है। तो कहीं ना कहीं दिशा देखिए, क्योंकि लिथियम जो हो गया फ़ोन में लगता है, बैटरी में लगता है, और आपका ईवी स्कूटर हो गया, और आपका पवन का क्षेत्र, सोलर का क्षेत्र, जितनी भी चीज़ें हैं उसमें अंदर लिथियम की यूज होता है, जो इलेक्ट्रिक से वास्ता रखती है। तो एक भंडार जो दूसरा राजस्थान में मिला है, इसकी वजह से आपको ईवी के शेयरों में अपनी नज़रों के साथ देख लेना चाहिए, और उसके बाद इसके अंदर प्रगति के निशान बढ़ते जाएंगे। किस चीज़ का इंतज़ार जो है कर रहा है अडानी के शेयरों में? जिस तरीके से अडानी ग्रुप में इतना बढ़िया, यानी कि अडानी पावर ने इतना बढ़िया रिजल्ट लाकर दिखाया और उसकी वजह से भी रंगीनता नज़र नहीं आई, तो शायद कुछ ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े निवेशकों को पता है
कि अगर इसके अंदर अभी कुछ होना है तो वो तभी होगा जब सेबी की रिपोर्ट निकल कर आएगी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 6 सदस्यीय समिति का गठन जो किया गया था उनकी रिपोर्ट निकल कर आएगी। तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि शायद इस वजह से ही अडानी ग्रुप में अभी वो हलचलें, वो बहारें देखने को नहीं मिल रही है जिसका हमें इंतजार है। 8 मई को 6 सदस्यीय टीम ने सुप्रीम कोर्ट के पक्ष सील बंद लिफाफा यानी कि जो भी चीज़ें उन्होंने कमेटी के द्वारा बनाई होगी, जांच के द्वारा, जो हिडनबर्ग के द्वारा ये जो स्थिति उत्पन्न जो अडानी ग्रुप में हुई है उसके ऊपर जो एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कमेटी द्वारा बनाई गई है वो अब जो है सुप्रीम कोर्ट के पास वो फाइल चली गई है, लेकिन उसकी सुनवाई अब होगी 12 मई को। तो ध्यान रखना सर, ये ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट वाली चीज़ें आने वाली है, इसलिए अभी ठंडे बस्ते में अडानी ग्रुप के शेयर हैं। बड़े निवेशकों की नज़र और सबकी नज़र जो है ना इस जांच पर और इसमें जो निकलकर सुनवाई में आएगा उस पर टिकी हुई है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अडानी ग्रुप कुछ भी करता रहे जब तक कि सेबी की रिपोर्ट और ये 6 सदस्य की कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके बिना कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। ये आपको बात समझ लेनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको 12 मई तक का इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या इसके अंदर रिपोर्ट निकल कर आती है, पॉजिटिव या निगेटिव। ये तो आपको 12 मई को ही पता लग जाएगा। और मैंने कहा था ना, असमंजस सा तो अडानी के शेयरों पे बना रहेगा, क्योंकि ये उस चीज़ पर टिका है जो रिपोर्ट सेबी और कोर्ट के द्वारा कमेटी बना रही है। हिंदी में समझिए, सरल भाषा में समझिए, इसलिए मैं आपको इस तरीके से चीज़ें बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और वो आपको हमेशा ही याद रहे। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से रतन इंडिया पावर, और हमें लगता है कि पावर के शेयरों में जो पैनी स्टॉक हैं वही ज़्यादा कमाल करेंगे, लेकिन हमें एक ये भी चीज़ पता लगनी चाहिए कि जो भी स्टॉक पैनी बनाए उस पर कर्जे पे कर्जा, लोन पे लोन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। हमारी आशा अपने पैसे को पैनी स्टॉक पर लगाकर उसे तीबल चोबल और कई गुना बनाने की जो है वो चीज़ें हमें शेयर मार्केट में लेकर डूबेगी। मैं आपको बता दूं, इस चीज़ को त्याग दो कि कोई छोटी कंपनी बहुत बेस्ट काम कर रही है तो वही कंपनी हमें सारा पैसा बना देगी। तो फिर ये इतने बड़े बड़े टाटा ग्रुप हो गया या अडानी ग्रुप हो गया, ये कंपनी किस लिए बैठी है सर? तो ध्यान रखना कि रतन इंडिया पावर कर्जे में डूबा है, लोन में डूबा है, और उस लोन को चुकाने के लिए, दोबारा से पुनर्वित करने के लिए ये कोटक महिंद्रा बैंक से बात कर रहा है, जो करीब 1213 करोड़ रुपए का ऋण की बात ये कोटक महिंद्रा से कर रहा है। 3 साल पहले गोल्डमैन सैक्स और अवर्डे पार्टनर से जो उच्च लागत का जो ऋण जो लिया था रतन इंडिया पावर ने, उसको पुनर्वित करने के लिए ये कदम जो है रतन इंडिया पावर के द्वारा उठाया गया है। अब देखना ये है कि ये कोटक महिंद्रा बैंक से उन्नत वाली जो बात चल रही है, अगर ये हो जाती है सिद्ध तो ये तेज़ी दिखाएगा, पर तेज़ी का मतलब ये होगा कि ये दोबारा लौटकर फिर वापस आएगा, क्योंकि एक लोन के लिए दूसरा लोन लिया जा रहा है। जब हम ये नहीं समझते कि अपनी कमाई से हमने किसी चीज़ को उतार दिया तो वहाँ प्रॉफिट है, और अब आपको ये समझना है कि आपके ऊपर या मेरे ऊपर कोई कर्ज है और मैंने किसी से लेकर वो कर्ज वहाँ दे दिया, तो समझिए इसमें कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन शेयर मार्केट में बाहर आ जाती हैं इससे, तो समझ लिए कुछ दिनों के लिए तेज़ी में आपका रतन पावर आ सकता है। सच्ची चीज़ देखिए, अच्छी चीज़ देखिए, समझ कर देखिए, लेकिन खरीदने और बेचने की सलाह इसके अंदर नहीं। मैं आपको फिर बता दूं, मैं आपको एक न्यूज़ बता रहा हूं, उसकी साइकोलॉजी के द्वारा बता रहा हूं। जिस तरीके से आपको रिलायंस इंफ्रा में बीच में जो तेज़ी देखने को भी मिली है, जिसके वजह से जो एक पक्ष आया था कि भाई रिलायंस इंफ्रा की जो कंपनी है, यानी कि अनिल अंबानी की जो एक सहायक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस है, उसने कुछ काम डीएमआरसी के लिए किया था, उसके पैसे के लिए ही कुछ चीज़ें मध्यस्थता के पुरस्कार के लिए मिलनी थी, और उसके वजह से आपको रिलायंस पावर हो गया, रिलायंस इंफ्रा हो गया, बाहर आने की उम्मीद थी। मसला 2017 का है, जब उच्च न्यायालय ने डीएमआरसी को कहा था कि भाई अब अनिल अंबानी जी की कंपनी को 2950 करोड़ रुपए मध्यस्थता के पक्ष में देंगे, यानी फैसला जो है
अनिल अंबानी के पक्ष में आया था, लेकिन वो चीज़ें उन्हें नहीं मिल पाई और ब्याज करते करते करीब ये जो पुरस्कार राशि हो गई थी 8,000 करोड़ रुपए हो गई थी। बीच बीच में समय समय में उच्च न्यायालय के फैसलों के अनुसार डीएमआरसी ने कुछ पैसा चुकाया है, वो करीब 2,599 करोड़ रुपए चुका दिया है। तो अब जब दोबारे से एक पक्ष हुआ, यानी कि उच्च न्यायालय ने फिर कहा कि पैसा आपको अनिल अंबानी की कंपनी को देना पड़ेगा, तो वो उसके अंदर डीएमआरसी ने यहाँ पर भी जिस तरीके से दिल्ली सरकार और आपका केंद्र सरकार इसके अंदर प्रमोटर बने हुए हैं डीएमआरसी में, तो यानी कि अब वो सोच रही है कि वो दोनों मिलकर ही, इन तीनों मिलकर ही कंपनी जो है अनिल अंबानी का पैसा दे। तो लेकिन उसमें भी विलम्ब हो गया है। तो अब अवमानना याचिका रिलायंस इंफ्रा की तरफ से कोर्ट में लगा दी गई है। तो मसला क्या है सर, जो अपना पैसा था उसमें से कुछ आया और कुछ के लिए फिर दोबारे से जो याचिका लगा दी गई है, जिसके अंदर डीएमआरसी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को शामिल किया गया है। तो जब केस पे केस चल जाते हैं फिर ये मसला बढ़ जाता है। तो ये पैसा जो मिलने की उम्मीद थी, ये अब डीएमआरसी के द्वारा जिस तरीके से लेट हो रहा है, वहाँ अनिल अंबानी जो यानी उनकी कंपनी सोच रहे भाई अब ये पैसा कब मिलेगा जब सब कुछ हो ही गया है। तो उसमें भी अब एक और याचिका लगा दी, भाई ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि जब उच्च न्यायालय ने ये चीज़ें कर दी हैं तो वो पैसा हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर भी विलम्ब हो सकता है। तो यही शेयर मार्केट में चलता है सर। अगर यहाँ आप कैंडल चार्ट पकड़ कर बैठ गए और न्यूज़ का इफेक्ट कुछ और कह रहा है, तो यहाँ न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है। तो अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा गिरावट के सिलसिले या लंबे समय के लिए कुछ इसके अंदर निराशा चीज़ें जो है रिलायंस इंफ्रा में चल सकती है, क्योंकि अवमानना याचिका लगा दी गई है। जहां आपको ये समझना है कि एक कंपनी के वजह से दूसरी कंपनी भी कहीं टेंशन में आ रही है। यानी कि मेरा सीधा सीधा आपको पता है कि जेपी ग्रुप की कंपनी जेपी एसोसिएट की वजह से जेपी पावर भी कहीं प्रॉब्लम में आ रहा है। ये तो आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। बीते दिनों मैंने आपको बता दिया था ये अपने पर पुनर्भुगतान करने के लिए चूक गए और अब ये फिर दोबारे से जेपी एसोसिएट जो हमें लगता था कि यहाँ से निखर जाएगा, जिस तरीके से इसने अपना कुछ संपत्तियाँ डालमिया भारत को बेची है, तो ये कहीं ना कहीं निखर जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि आगे जाकर जेपी एसोसिएट अगर दोबारे से, ध्यान रखना, दोबारे से ऋण पर चूका तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट जेपी सेट पे तो रहेगा और उसके बाद आपको जेपी पावर में भी देखने को मिलेगा। तो हुआ यही है सर कि जेपी एसोसिएट अब दोबारे से 3,956 करोड़ रुपए का ऋण का जो चुकाना था उस पे वो चूक गया। इसके अंदर मूल राशि 1,642 करोड़ थी और ब्याज था 2,314 करोड़, यानी कि टोटल हो गया 3,950 करोड़ रुपए के लिए फिर डिफॉल्ट घोषित हो गया है। अब इसकी वजह से आपको टेंशन में जेपी एसोसिएट तो दिख ही रहा है, फिर साथ साथ जेपी पावर जिस तरीके से ये भी उसी के साथ ही जुड़ी हुई ग्रुप का कंपनी है, तो ये भी इफेक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। मैंने आपको कहा था कि काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कि सर जेपी एसोसिएट के अंदर अपनी नज़र बना के रखें। जो कंपनी बार बार अपने को डिफ़ॉल्ट घोषित करते हुए हमें दर्शा रही है, बार बार ये बैंकों के ऋण के पैसे नहीं दे रही है और अपना कुछ बेचने का हिस्से के बाद भी ये कर्जे उतारने वाली न्यूज़ हमारे सामने नहीं आ रही है और उसके बाद भी ये दोबारा से डिफ़ॉल्ट घोषित हो गई है, तो ऐसी कंपनी से हमें फ़िलहाल के लिए तो दूर रहना पड़ेगा। देखो सर, एक चीज़ ये पॉजिटिव लगती है कि अगर ये अपनी संपत्तियों को, यानी कि अपने कुछ व्यापार को अलग कर रहे थे, जैसे सीमेंट का, थोड़ा पावर का कर दिया, तो उसकी वजह से जो पैसा आया तो ये अपने कर्जे उतारने के लिए लगेंगे, यानी कि अपने कुछ व्यापार को कम करते जा रहे हैं, यानी कि फोकस जो होगा कुछ चुनिंदा चीज़ों में होगा, तो वहाँ से तो इसको हम अच्छा देख सकते हैं। लेकिन बार बार जो डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो यहाँ पर जेपी एसोसिएट जो है प्रॉब्लम में खड़ा दिख रहा है और उसके साथ साथ फिर जेपी पावर जो है वो भी आपको प्रॉब्लम में दिख रहा है। तो जब तक कि जेपी एसोसिएट का कुछ भला नहीं होगा तो वहाँ पर आपको जेपी पावर जो है थोड़ा सा डाउन होकर दिखता रहेगा। लेकिन जहाँ जेपी पावर की मंशा अच्छी है तो वो तो सर कुछ दिनों में या उससे ऊपर ही हमें देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जेपी एसोसिएट फिर दोबारा से डिफ़ॉल्ट घोषित हो गया है। सुजलोन एनर्जी जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता जा रहा है और कहीं ना कहीं से ये ऑर्डर पकड़ता जा रहा है और कंपनी के ये ऑर्डर पूरा करने के लिए दिलो जान से लगता जा रहा है और अपने कर्ज को उतारने के लिए भी सुजलोन एनर्जी काफ़ी सालों से संघर्ष और ऋण देने वालों
से बातचीत करता जा रहा, फिर पुनर्गठित जो ऋण करता है वो तो ये सीजन निकल कर ही आ जाती है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसने अपना जो सिंगापुर में लिस्ट से जो डिलिस्ट हुआ है वहाँ पर अपने पहले ही इसने बॉन्ड को उतारा है, तो वो अपनी चीज़ों को देखते हुए इसने अपने व्यापार की मंशा को ज़्यादा बढ़ाने के लिए इंडिया में वर्क करने के लिए राइट इशू के साथ साथ फिर से कुछ चीज़ें करने का एक मन बना लिया है। तो सुजलोन एनर्जी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी ग्लोबल सर्विसेज ने गैर परिवर्तनीय ऋण उपकरणों को बेचकर करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने की योजना बनाई ली है। इसके लिए वो जेपी मॉर्गन से बात कर रहा है, यानी कि ये अपने पैसे को जुटाने के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के गैर परिवर्तनीय ऋण उपकरणों की संपत्ति बेचने के बाद ये इस तरीके से जो पैसा जुटाएगा उसके लिए ये जेपी मॉर्गन से बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पैसों के जुगाड़ में तो सुजलोन एनर्जी लग गया है सर। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि सुजलोन एनर्जी का जो वर्क है ना, बोलता है भाई, ये बोल रहा है इसका वर्क कि जब इतनी कंपनियां इससे विदेशों में इंडिया में काम करवाती है और फिर तुलसी तांदी जी का सपना उसे पूरा करने के लिए दोबारा से जो मैनेजमेंट में जो बदलाव हुए हैं, फिर राइट इशू के तहत इस कंपनी के अंदर जो एक मंशा सबके अंदर जगाई गई है, तो वो बर्बाद होने के लिए तो है नहीं सर। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से सुजलोन एनर्जी ऑर्डर पकड़ता रहेगा, फिर अभी जैसे इनका रिजल्ट भी आना है, तो उसे देखते हुए इसके अंदर सुनहरे अवसर आने वाले दिनों में ही बनेंगे, मैं आपको बता दूं। क्योंकि इसके बिना मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से इंडिया की सबसे बड़ी ये कंपनी है तो वो विंड टरबाइन में काम कर रही है, तो उससे तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे अदर कंपनी इससे जो चीज़ें बनाएगी तो यहाँ पर इसका रेवेन्यू बढ़ना और इसके प्रॉफिट आने में मंशा तेज़ी के संकेत हमें दिखा रही है। फिर उसके बाद हमारे देश का जो एक लक्ष्य है कि जो समुद्री किनारे विंड टरबाइन स्थापित किए जाएंगे, तो उसके लिए भी कई कंपनियाँ इससे बात भी कर सकती है। तो इसकी मंशा जो है आने वाले दिनों के लिए सही है, इसलिए 2000 करोड़ रुपए जुटाने की प्रक्रिया में सुजलोन एनर्जी लग गया। देखो तो सारी चीज़ों में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, चाहे वो सुजलोन एनर्जी हो, रतन इंडिया पावर हो, चाहे आपका जेपी पावर जेपी एसोसिएट हो, चाहे आपका हो वो रिलायंस इंफ्रा, सारे के सारे जो मार खा रहे हैं वो खा रहे हैं पैसों की कमी से। कोई पैसे अपने लेने के लिए बात कर रहा है, कोई लोन को दोबारा से चुकाने के लिए बात कर रहा है, कोई अपने को अच्छा करने के लिए अपनी संपत्तियां दूसरी कंपनियों की संपत्तियों को बेचने की चीज़ें के लिए बना रहा है, और कोई डिफ़ॉल्ट घोषित हो रहा है तो सारी तरफ पैसों का मसला आता जाएगा। तो जितने भी ये पेनी स्टॉक होते हैं ये सब के सब कहीं ना कहीं पैसों की प्रॉब्लम से फंसे रहते हैं। तो इन शेयरों में हमें कम से कम दिमाग लगाना चाहिए। देखो सर, कंपनी तब अपने को उभार कर अच्छा करके लाएगी जब वो अपने को कर्ज मुक्त करेगी। तो उस लक्ष्य पे तो सबसे पहले मुझे लग रहा है सुजलोन एनर्जी कर्ज मुक्त करने के लिए बहुत तेजी के संकेत दिखा रहा है, और उसके बाद फिर वो काम पर ध्यान देगा। तो आने वाली मंशा लंबे समय के लिए सुजलोन से बना लेनी चाहिए। रतन इंडिया पावर जिस तरीके से हमें सपनों में ही सपना बहुत बढ़िया दिख रहा है, तो उस सपने से थोड़ा अलग रहना पड़ेगा। अगर बीच में तेजी आई तो अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जेपी एसोसिएट दोबारा से अपने को डिफॉल्ट घोषित कर चुका है, और उसकी वजह से जेपी पावर भी इसके लपेटे में आने की कोशिश में लग गया है, क्योंकि दोनों ही एक ग्रुप की कंपनी है। अली ग्रुप के शेयरों में वो तेजी के संकेत अभी हमें देखने को इसलिए नहीं मिले क्योंकि 8 मई को जो बंद लिफाफा, यानी कि बंद कुछ एक ऐसी चीज जिसके अंदर सारी रिपोर्ट की कुछ चीजें होंगी, वो सुप्रीम कोर्ट पर प्रस्तुत करने के लिए दे दी गई है, लेकिन उसकी जो सुनवाई होगी 12 मई को होगी, क्योंकि वो सीलबंद लिफाफा है। तो ये भी आपको समझकर सर चलना पड़ेगा, और सारी परिस्थितियों को समझो, जहां से जो प्रॉफिट आता है इस साल उसे ले लेने की चेष्टा बनाइए, नहीं तो ज़्यादा लालच ही हमें मार्केट में बर्बाद करके जाएगा। तो फिर आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।